हाय फ्रेंड्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल रीट एग्जाम साइकोलॉजी विद इजी वे में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलो शुरू करते हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शिक्षा और मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना और मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन करना। तो दोनों मिलाकर के क्या अर्थ होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो देखो, ये जो मनोविज्ञान है उसका क्रम क्या है। सबसे पहले जो बाल मनोविज्ञान है वो आई, फिर उसके बाद में बाल विकास, फिर उससे निकल के विकासात्मक मनोविज्ञान आई है। प्रकृति के आधार पर विज्ञान दो प्रकार की होती है, एक तो विधायक विज्ञान और एक नियामक विज्ञान। तो चलो देखते हैं विधायक विज्ञान में क्या होता है और नियामक विज्ञान में क्या होता है। विधायक विज्ञान जो होती है वो तथ्यों का अध्ययन करती है और जो नियामक विज्ञान होती है वो मूल्यों का अध्ययन करती है। तो इसका मतलब जो विधायक विज्ञान वो तथ्यात्मक होती है और जो नियामक विज्ञान है वो मूल्यात्मक होती है। विधायक विज्ञान के अंदर ये देखा जाता है कि व्यवहार क्या है, और जो नियामक विज्ञान है उसमें देखा जाता है कि व्यवहार कैसा होना चाहिए था। ठीक है, जो मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो विधायक विज्ञान के अंतर्गत आता है और जो शिक्षा का अध्ययन है वो नियामक विज्ञान में आता है। फिर है व्यवहार का अध्ययन विधायक विज्ञान के अंदर आएगा, व्यवहार का जो शुद्धिकरण है वो नियामक विज्ञान के अंदर आएगा। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विधायक विज्ञान और नियामक विज्ञान दोनों है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के लिए थॉर्नडाइक, टर्नर, स्टर्नहोल जो आदि थे वो इन्होंने मतलब इसका विकास किया था। फिर 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिर 1947 में नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के लिए मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना की और शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो इसके बारे में सबसे पहले 1947 के अंदर सोच विचार करके ये जो संघ है इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है और जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो भी थॉर्नडाइक को माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में आप पूछा भी जा चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक को ही कहते हैं। फिर आगे है जो डेफिनेशन आपकी मनोविज्ञान की वो देखते हैं फ्रेंड्स। जो कॉल्सनिक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोगी शिक्षा मनोविज्ञान है। जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत थे, जो नियम थे, उसका अगर शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग कर हो रहा है वो क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति ने क्या सीखा, क्या अनुभव किया, जो उसकी व्याख्या करती है वो क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं होती है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, और कॉल्सनिक की इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जो स्टीफन है वो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसके आगे जो स्किनर है वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। जो मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंदर शिक्षा से संबंधित जितना भी व्यवहार होता है, जो अपना व्यक्तित्व होता है, वो कंप्लीट शिक्षा मनोविज्ञान में आ जाता है। उसके आगे इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, ये इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा किसने दी थी फ्रेंड्स, स्किनर ने ये परिभाषा दी। स्किनर की 2-3 परिभाषा है जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट यही परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध सीखने व सिखाने से होता है। फिर इसके आगे जो ट्रो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि शिक्षा संबंधी परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जो कॉल्सनिक है वो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व प्लेटो से मानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब जनक भी प्लेटो के, कॉल्सनिक के अनुसार किसको माना जाता है, तो प्लेटो को माना जाता है। और वैसे शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक है। और जो प्लेटो उसकी बुक है रिपब्लिक, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो स्किनर है वह प्लेटो के जो शिष्य है अरस्तु, उसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। आगे जो मस्तिष्क का कोरा कागज, जिसको मस्तिष्क में कोरा कागज या टेबुला रासा का है, वो जॉन लोक है।
जो मस्तिष्क है वो कोरा स्लेट किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। मन को कोरा कागज करने वाले कौन थे? रूसो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट तीनों ये ध्यान रखना है। मस्तिष्क कोरा कागज किसने कहा? जॉन लॉक ने। मस्तिष्क कोरा स्लेट किसने कहा? प्लेटो ने। और मन कोरा कागज किसने कहा? रूसो ने। उसके आगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मतलब शिक्षा का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? फर्स्ट है अधिगम प्रक्रिया में। जो अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें अपन शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में, शिक्षण विधियों में, निर्देशन परामर्श में, मापन मूल्यांकन में, वंशानुक्रम व पर्यावरण में, विकास में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जानने में, अपवादात्मक जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके लिए शोध कार्यों में, धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में। ये आपका इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र संबंधित है या संबंधित नहीं है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद में जो लिंडमैन है उनके अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है वो बताए गए हैं। 5 क्षेत्र बताए गए हैं। 1972 में उन्होंने बताया था। वो कहते हैं कि शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की जो स्थिति है, मापन है तथा मूल्यांकन। मापन, मूल्यांकन है, निर्देशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इस मनोविज्ञानी के अनुसार कौन सा क्षेत्र नहीं है। जो शिक्षार्थी है उसके बारे में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो शिक्षा मनोविज्ञान में आएगी। जो सीखने की प्रक्रिया है वो, जो सीखने की परिस्थितियाँ होती है, और मापन और मूल्यांकन और जो निर्देशन की प्रक्रिया होती है वो भी सीखने के क्षेत्र में आती है। और इसके जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अव्यय होते हैं 6 अव्यय में शिक्षार्थी, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति जो अधिगम अनुभव है, शिक्षण की स्थिति, अधिगम अनुभव का मूल्यांकन। ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अव्यय कितने होते हैं? 6 होते हैं। फिर उसके आगे जो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले संरचनावाद। ये संरचनावाद सबसे पहला संप्रदाय 1879 के अंदर आया था, और इसका जो प्रतिपादक है वो विलियम वुंट को माना जाता है कि जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वाधिक अध्ययन संवेदना पर किया या चेतना पर किया, और सर्वाधिक बल इन्होंने वंशक्रम पर दिया था। इसी वाद ने 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। वुंट ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया था। संवेदना क्या होती है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान क्या कहलाता है? संवेदना कहलाती है। जो अंतर्दर्शन विधि है वो भी विलियम वुंट ने दी थी। उसके बाद चेतना वो उसके तत्व संवेदना, भाव, प्रतीक। ये चेतना के 3 तत्व होते हैं, संवेदना, भाव, प्रतीक। इसके समर्थक है एडलर, टिचनर, बेडफोर्ड और एडवर्ड। जो टिचनर है वो वुंट का शिष्य और एडवर्ड भी वुंट का शिष्य है। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो कार्यवाद है उसके बाद में, कार्यवाद किसने दिया था? कार्यवाद विलियम जेम्स ने दिया था 1900 ईस्वी के अंदर। जो समर्थक है इसके जॉन डीवी है। जो प्रमुख प्रचारक के रूप में अगर देखा जाए तो जॉन डीवी को माना जाता है। फिर थॉर्नडाइक, विलियम वुडवर्थ और हॉलैंड, एजिल और मैकिन केटल को इसके समर्थक माना जाता है। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसको याद रखना है इसका नाम। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने। इस सिद्धांत पर जो है डार्विन के विकासात्मक सिद्धांत का प्रभाव था। मन की संरचना के बजाय मन की क्रियाओं को जानना इन्होंने आवश्यक माना था। कि मन की संरचना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो मन की जो क्रियाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। इन्होंने मुख्य बल अधिगम प्रक्रिया पर दिया था। इनके अनुसार जो 5 अपनी इंद्रियां होती है उसके द्वारा अपन संवेदना ग्रहण करते हैं, फिर उसी के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण की क्रिया होती है। प्रत्यक्षीकरण की क्रिया जो होती है वो क्या होती है? पहचान है, नाम है, व्याख्या करना किसी भी चीज़ की, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्यक्षीकरण। देखो ये आगे जो है वो एक विवादित क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। वैसे ज़्यादा देखा जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। जो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन विवादित पूछा तो नहीं जाएगा, अगर फिर भी आए तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को करना है फ्रेंड्स। उसके आगे है व्यवहारवाद। जो व्यवहारवाद है वो उसके जो प्रतिपादक वो जे.बी. वॉटसन है, जिनका पूरा नाम है जॉन बॉट्स वॉटसन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1912 में ये व्यवहारवाद दिया गया था, और इसी को ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं। और जॉन लॉक ने कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दो, तुम जो बोलोगे मैं उसे वैसा
बना दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये बात किसने कही थी। इसके जो समर्थक है वो B.F. स्किनर, इवान पी पावलोव और C.L. हल और विलियम मैकडूगल है। और इन्होंने निरीक्षण विधि, अनुबंधन, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट विधि दी थी। 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो व्यवहारवाद है उसकी नींव रखी थी। फिर 1912 से लेकर के 14 में संरचनावाद प्रकार्यवाद के मध्य द्वंद्व से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। किन दो संप्रदायों के बीच द्वंद्व से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई है? संरचनावाद और प्रकार्यवाद के बीच की। जो व्यवहार शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। और जो विलियम मैकडूगल है उसकी बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको ये ध्यान रखना कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। और इसकी बुक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। निरीक्षण, बहिर्दर्शन विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, व्यवहार की व्याख्या, ये सभी क्या है? जेबी वॉटसन के हैं। फिर उसके आगे चलते हैं। व्यवहार की जो उत्पत्ति है, उद्दीपक है वह अनुक्रिया से। जो व्यवहार की उत्पत्ति है वो उद्दीपक को अनुक्रिया से होती है। मतलब अपन किसी उद्दीपक को देखते हैं तो उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं तो वो ही अपना क्या कहलाएगा? व्यवहार कहलाएगा। तो ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, वंशक्रम का प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है समग्रवाद, जिसके प्रतिपादक है वर्दीमर। इस समग्रवाद को गेस्टाल्टवाद बोलते हैं और संज्ञानवाद भी बोला जाता है। इसके समर्थक है कोहलर, कुर्तलेविन और कोफका। यह व्यवहार व चेतना विज्ञान दोनों को मानता है। कौन सा संप्रदाय व्यवहार और चेतना विज्ञान दोनों को मानता है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसने उद्देश्य व विप्रेरणा पर विशेष जोर दिया था। अंतर्दृष्टि ही समस्या का तत्काल समाधान प्रस्तुत करती है। किस सिद्धांत या किस संप्रदाय के अनुसार समस्या का तत्काल समाधान प्रस्तुत होता है? तो समग्रवाद के अनुसार। जैसे कि पेड़ की समस्त टहनियों शाखाओं को न देखकर संपूर्ण पेड़ को देखना क्या कहलाता है? समग्रवाद। ये जो सिद्धांत है वो पूर्ण से अंश की ओर चलता है। मतलब इसके अंदर पहले समस्या को पूर्ण रूप से व्यक्ति की ओर प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसको अंशों में बांटकर उसका समाधान ढूंढा जाता है। आगे है फ्रेंड्स जो अब्राहम मास्लो है, जिनका सिद्धांत है मानवतावाद या आशावाद। ये दिया था अब्राहम मास्लो ने और इसके समर्थक थे कार्ल रॉजर्स, आलपोर्ट। और ये दो ही मतलब इसके समर्थक थे। और ये मानव की आवश्यकताओं को समझाता है। मतलब कि इसने है ना अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार की मानव की आवश्यकताएं बताई और वो भी उच्च और निम्न स्तर की बताई। इसने सबसे पहले दैहिक आवश्यकता बताई, फिर उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, फिर समाज की है जो समाज की नहीं स्नेह की होती है, जो प्रेम की होती है, फिर सम्मान की, फिर आत्म अनुभूति की आवश्यकता बताई। ये जो 3 नीचे वाली होती है, दैहिक सुरक्षा मतलब जो शारीरिक सुरक्षा होती है, शारीरिक सुरक्षा को मूलभूत आवश्यकता में रोटी कपड़ा मकान को माना जाता है। फिर जो सुरक्षा की आवश्यकता होती है, फिर जो समाज की, और इसके अंदर कहीं कहीं स्नेह और लव भी दे रखा है। तो ये 3 को निम्न स्तर की बताई गई है। और जो सम्मान होती है, आत्मानुभूति होती है या आत्मसिद्धि होती है, वो उच्च स्तर होता है। इम्पोर्टेंट है साथियों, ये आपका सिद्धांत तो थोड़ा ध्यान में रखना है इसको। उसके बाद में है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड ने दिया था। जो सिगमंड फ्राइड है वो वियना के यहूदी परिवार से रहने वाले हैं और ये फैंसी नगर पेरिस फ्रांस के अंदर ये डॉक्टर थे। इन्होंने पागलों पर अध्ययन किया था। इन्होंने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर जोर दिया था। मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि जहाँ भी अचेतन का नाम आ जाए तो वो मनोविश्लेषणवाद होगा। इसके समर्थक है एडलर, कार्ल जूंग और जो प्रमुख प्रचारक है शिष्य जूंग तथा पुत्री अन्ना फ्राइड। इसके जो बुक्स है इड एंड एगो, अचेतन मन, स्वप्न विश्लेषण, ये ध्यान रखना। और एक इम्पोर्टेंट वर्ड है लाइफ इंसेक्टेक्ट, तो इसको ध्यान रखना है कि ये किसने यूज में लिया था? सिगमंड फ्राइड ने। फिर है जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय। अभी मैंने कहा था कि अचेतन का जहाँ पर भी नाम आ जाए वो सिगमंड फ्राइड होगा, लेकिन अगर सामूहिक अचेतन का नाम आ जाएगा तो वहाँ पे यूंग का नाम होगा दोस्तों। जो अचेतन मन है वो 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत अचेतन मन होता है उसमें जो अपनी याद पर आधारित जो इच्छाएं होती है वो व्यक्तिगत होती है, और जो सामूहिक होता है उसमें वंशानुगत होती है। इसके आगे है
जो अप्रतिकृत जीवन शक्ति या अनडिफरेंशिएटेड लाइफ एनर्जी है उसका यूज यूंग ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना किसने इसका यूज किया था। फिर उसके बाद में साहचर्यवाद ये दिया था जॉन लॉक ने। मतलब मानसिक शक्तियों का स्थानांतरण का सिद्धांत है कि विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से जोड़ने क्या कहलाता है, साहचर्यवाद। एक विषय वस्तु को एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ना क्या होता है, साहचर्यवाद। ये किसने दिया था, जॉन लॉक ने। फिर है जो प्रयोजनवाद वो विलियम मैकडूगल ने दिया था। इसको प्रेरक संप्रदाय या हॉर्मिक स्कूल भी बोला जाता है। किसी भी विषय वस्तु को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि प्रयोग द्वारा सिद्ध न हो। तो आपके इसमें इम्पोर्टेंट है तो प्रेरक संप्रदाय के जो प्रतिपादक है वो विलियम मैकडूगल है और इसको हॉर्मिक स्कूल भी कहा जाता है। उसके आगे जो संयोजनवाद है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रकृतिवाद जॉन लॉक ने दिया था। फिर है मनोविज्ञान की जो सेकंड प्रयोगशाला है, फर्स्ट तो कहाँ पे थी दोस्तों, जो जर्मनी का लिप्जिंग शहर था वहाँ पे थी फर्स्ट। और किसने बनाई थी वो, विलियम वुंट ने। कब बनाई थी, 1879 के अंदर। फिर जो मनोविज्ञान की सेकंड प्रयोगशाला है वो 1890 में विलियम जेम्स मैसाचुसेट्स में स्थापित की गई। फिर जो भारत में है 1910 में कलकत्ता में स्थापित की गई। और शिक्षा मनोविज्ञान की, वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की फर्स्ट प्रयोगशाला है वो 1890 में शिकागो में जॉन डीवी के द्वारा स्थापित की गई। शिक्षा मनोविज्ञान भारत में 1920 से वडोदरा गुजरात में शुरू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत भारत में कब हुई, 1920 में। कहाँ से, वडोदरा गुजरात से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना फ्रेंड्स।